अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो मसाने की सोजिश, जलन और ख़राश के बारे में होम्योपैथी की अद्वियात का मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जब भी मसाने में सोजिश होती है, ख़राश होती है या जलन होती है, सोजिश स्वेलिंग को कहते हैं, सूजन हो जाती है मसाने में या उसमें ख़ारिश होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, तो इसके जो असबाब हैं वो ख़वातीन में या मर्दों में किसी न किसी जिनसी बीमारी के बायस पैदा होते हैं। मर्दों में ख़ास तौर पर सुजाक वगैरह, आतिशिक वगैरह, सिफिलिस की बीमारी आम तौर पर, इसके बाद मसाने की ख़राबियाँ पैदा होती हैं। ख़वातीन में लिकोरिया है, पीरियड्स का इरेगुलर होना और जो दूसरी जिनसी बीमारियां हैं आम तौर पर, उनके बाद ये जो है मसाने के जो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, जिसमें मसाने में जलन है, मसाने की सूजन है और ख़राश है। इसमें देखने में आया है कि जो किसी भी मर्ज़ का जो हमला है उसके बाद अगर वो मर्ज़ तो ठीक हो जाता है मगर मसाने के मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसकी बड़ी अलामत ये होती है मसाने के जो ख़राश है, जलन है या सूजन है, कि उसमें पेशाब की या यूरिन की जो हाजत है वो मरीज़ को बार बार होती है और जब वो पेशाब करने जाता है तो दर्द के साथ यूरिन पास आउट होता है और नॉर्मली और आराम से पेशाब मरीज़ नहीं कर सकता। और ख़ास कर जब वो पेशाब कर लेता है, यूरिन कर लेता है, उसके बाद जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा शदीद होता है मसाने में उसको महसूस, और पेशाब के साथ अक्सर जो है वो पस भी आती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी मौजूद होता है और इसकी बाज़ हालतों में तो यूरिन के साथ फ्रेश ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। अगर मर्ज़ का हमला कम हो यानी खफीफ हो तो पेशाब की हाजत भी आहिस्ता आहिस्ता जो है नॉर्मल से बढ़ जाती है। जैसे नॉर्मली यूरिन मरीज़ को आता है आम तौर पर उससे ज़्यादा हाजत बढ़ जाती है और उसको अपनी जो पेशाब की हाजत है ये बड़ी भी महसूस होती है। और अगर उसको पेशाब जो है मुकर्ररा वक्त पर भी आए लेकिन पेशाब करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है और पेशाब का जो हाजत है वो बड़ी शदीद महसूस होती है। जैसे पेशाब अगर उसे रूटीन में भी अपने टाइम पे भी आता है लेकिन अचानक से उसको इतनी तेज़ी महसूस होती पेशाब की कि अगर वो बाथरूम में ना गया तो यूरिन यहीं पे पास आउट हो जाएगा, कपड़ों में निकल जाएगा और वो ज़रा सी टाइम भी उसको नहीं मिलता इंतज़ार का और वो फ़ौरन भागता हुआ बाथरूम की तरफ जाता है। और ज़्यादा शदीद हालतों में मसाना जो है उसमें बराबर दर्द महसूस होता रहता है और शदीद दर्द होता रहता है और दर्द जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। मरीज़ की जो आम सेहत है वो बिगड़ जाती है और नब्ज़ भी उसकी तेज़ चलना शुरू हो जाती है और आम हालतों की निस्बत उसकी नब्ज़ जो है वो तेज़ चलती है और मरीज़ को बुखार महसूस होता है। अच्छा, इसमें आम तौर पर जो सबसे पहली दवाई जहन में आती है वो कैंथरस है। इसके साथ अगर मरीज़ में बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाए और बहुत ज़्यादा उसको बेचैनी पाई जाए तो फिर एकोनाइट भी दे सकते हैं, मगर एकोनाइट और कैंथरस जो है ये दोनों आपस में मुतज़ाद हैं। इसका जो एकोनाइट है वो कैंथरस का असर ख़त्म करती है, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एकोनाइट 1x में आप दे देंगे 3 से 5 कतरे मरीज़ को, फिर 2 घंटे का वक्फ़ा डाल के आप फिर कैंथरस 1x के 5 कतरे आप मरीज़ को दे देंगे। तो ये दिन में आप 2-3 दफ़ा इसी तरह दोहरा लेंगे, यानी 2-2 घंटे का वक्फ़ा डाल के आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। फिर इसके साथ साथ रेगुलर मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ। 30 पोटेंसी में कास्टिकम आप ले लेंगे और एक्विजिएटम ले लेंगे और मर्क का ले लेंगे। ये तीनों आप मेडिसिन 30 पोटेंसी में ले लेंगे। एक्विजिएटम
मरकार और कास्टिकम, ये तीनों 30 पोटेंसी में लेके आप इनको आपस में मिला के दिन में 5 से 10 कतरे 2 घूंट पानी में मिला के आप मरीज़ को देंगे। और इसके साथ साथ आप जो है वो एकोनाइट 1x और कैंथरस 1x जो मैंने आपको बताया वो दिन में 2 से 3 दफ़ा 2-2 घंटे के वक्फे के बाद एक दवाई को आपने देना, यानी पहले आप एकोनाइट देंगे तो फिर 2 घंटे बाद आप कैंथरस दे देंगे, फिर सुबह दोपहर शाम ये कास्टिकम, एक्विजिटम और मरकार 30 पोटेंसी में तीनों मिला के इसके 5 से 7 कतरे 10 कतरे आप देंगे 3 दफ़ा दिन में 2 घूंट पानी में मिला के। और फिर जो है एकोनाइट और जो है कैंथरस वो उसको 2 घंटे के वक्त पर डाल के आपने इसको दोहराना है, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वो दे देंगे और 3 दफ़ा ये देंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पहले ही दिन में मरीज़ को काफ़ी फ़र्क महसूस होगा और काफ़ी बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ ज़रूरी हदायत ये है कि जो मरीज़ है अगर उसको पेशाब करने में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है तो उसके जो है तकलीफ़ महसूस होती है, बार बार बाथरूम में जाता है और काफ़ी उसको जो है बाथरूम में जाने से पहले ही पेशाब की जो हाजत है वो हो जाती है, बहुत शिद्दत की महसूस होती है और ऐसा महसूस होता है कि उसका यूरिन जो है पास आउट हो जाएगा। और उसके साथ साथ उसको अगर दर्द भी मरीज़ को रहता है और शदीद दर्द है तो फिर आप इसको बेलाडोना जो है वो भी 1x में आप 2 से 5 कतरे साथ में दे देंगे एक दिन के लिए, या 2 दिन तक बेलाडोना आप दे देंगे। और फिर उसके बाद आप जो है बेलाडोना भी जब दर्द ठीक हो जाए तो देने की ज़रूरत नहीं है। और कैंथरस और जो है एकोनाइट ये भी आप 1 दिन या 2 दिन देंगे तो इंशाल्लाह मरीज़ की जो ये हालत है, तेज़ी है पेशाब की और जो तकलीफ़ है तो ये जब ठीक हो जाएगा तो ये भी एकोनाइट और जो कैंथरस है ये भी 1 दिन या 2 दिन देने के बाद आप रोक देंगे। फिर कास्टिकम, एक्विजिटम और मरकार जो है ये आप 5-7 दिन मरीज़ को दे देंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो मसाइल हैं जो मैंने बताए हैं कि किसी भी जिनसी बीमारी के बाद मर्दों में या ख़वातीन में जो मसाने की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, जिसमें पेशाब करते हुए दर्द होता है या पेशाब करने के बाद दर्द होता है या पेशाब रोकना महाल हो जाता है और मसाने में शदीद दर्द महसूस होता है और पेशाब की हाजत जो है बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है और पेशाब जैसे ही आता है और मरीज़ को एकदम से बाथरूम की तरफ भागना पड़ता है, यानी उसकी रूटीन जो है पेशाब करने की ख़राब हो चुकी होती है, उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कपड़ों में पेशाब निकल जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी अलामत मैं आपको बता चुका हूँ कि मरीज़ को बार बार हाजत होती है, थोड़े थोड़े टाइम बाद पेशाब आता है। तो ऐसे में आपने ये मेडिसिन यूज़ करवानी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसका तरीक़ाकार मैंने बता दिया है कि पहले आपने अगर एकोनाइट 1x पोटेंसी में 2 से 5 कतरे देने हैं, फिर 2 घंटे बाद आपने कैंथरस के 2 से 5 कतरे देने हैं 1x के कैंथरस के। और अगर मरीज़ को दर्द भी है शदीद तो फिर इसके साथ बेलाडोना 1x के 2 से 5 कतरे आप देंगे। ये तो एक वक्ती इलाज है, फौरी तौर पर उसकी मर्ज़ की हिद्दत को और मर्ज़ की कैफियत को कम करने के लिए है, मगर इसका जो रेगुलर इलाज है वो कास्टिकम, एक्विजिटम और मरकार है, जो ये 2 दिन आप ये मेडिसिन भी देते रहेंगे साथ इसके, और ये कास्टिकम, एक्विजिटम और मरकार 30 पोटेंसी में ये भी देंगे। और फिर 1 या 2 दिन बाद आप जो है कैंथरस, एकोनाइट और बेलाडोना बंद कर देंगे, फिर सिर्फ कास्टिकम, एक्विजिटम, मरकार 30 पोटेंसी में मिलाकर दिन में 5 से 10 कतरे आप दिन में 3 दफ़ा मरीज़ को 2 घूंट पानी मिला के देंगे तो इंशाल्लाह जिससे मसाने की सोजिश है, जलन है, ख़राश है और दर्द है और जो पेशाब की हाजत बार बार होती है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा होगा होम्योपैथिक की मेडिसिन का, मसाने की जलन, ख़राश और दर्द के बारे में। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।